हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है विवाह। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, भावनाओं और सपनों का संगम होता है। अगर विवाह सही समय पर और सही जीवन साथी से हो जाए तो जीवन खुशहाल बन जाता है। लेकिन अगर इसमें रुकावटें आ रही हैं, बार बार बात बनते बनते बिगड़ जा रही हो या फिर जो अज्ञात कारण पता नहीं कैसे टूट रहा है पर रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता तय ही नहीं हो पाता है, तो चिंता स्वाभाविक है ना भाई। कई बार होता है ना कि ग्रहों का दोष होता है, बुरी नजर हो या फिर किसी की जो नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो हमारे विवाह में बाधा डाल देती है। माता पिता भी अपने बच्चों के विवाह को लेकर के अधिक चिंतित रहते हैं कि भैया आखिर हो क्या रहा है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं ना वो एक सरल उपाय है लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली है, जिससे विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो उपाय मैं बताऊंगा वो आपको हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और हनुमान जी की पूजा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। कहते हैं ना कि नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। साथ ही शनि और मंगल के दोष जो हैं वो भी शांत हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। जब हम श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं तो हमें अपने आसपास एक दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। जहां हमें आशंका होती है कि कुछ बुरा न हो जाए वहां भी परिस्थितियां हमारे पक्ष में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ये आप अच्छे से समझिएगा कैसे कैसे करना है। इस उपाय में, इस वीडियो में आपको दो अलग अलग उपाय मिलेंगे जो दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। ठीक है, पहले उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? एक आपको चाहिए ताजा नींबू और एक गिलास पानी चाहिए। यह उपाय आपको कब करना है? तो यह उपाय आप चाहें तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो ये उपाय और भी प्रभावशाली रहेगा, पर आप शनिवार के दिन भी इसको कर सकते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कोई देखना नहीं है। यदि आप यह सोमवती अमावस्या को भी करते हैं तो अति उत्तम है, पर आप किसी भी अमावस्या को करें कोई दिक्कत नहीं है। सोमवती अमावस्या मतलब कहते हैं ना कि वो एक सोने पर सुहागा वाला समय वो भी होता है। तो किसी भी शनिवार या किसी भी अमावस्या को आप करें। क्या करना आपको? सुबह नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, स्वच्छ कपड़े पहनिए शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन। ठीक है, अब एक नींबू लीजिए, नींबू को अच्छे से धो लीजिए और फिर एक गिलास पानी में डाल दीजिए। ग्लास के पानी को अपने पूजा स्थान में रहने दीजिए। ठीक है, यह जो है ग्लास अगर आपका कांच का हो तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपका नींबू जो है वो दिखता रहेगा, आपकी आंखों के सामने रहेगा। अब इस ग्लास को पूजा वाले स्थान में रख दीजिए। नॉर्मल जो आप पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करिए और ये ग्लास आपका वहां पर रखा रहेगा। नींबू को रखते समय मन से यह प्रार्थना कीजिए कि आपके जो विवाह की रुकावटें हैं वो दूर हों और जल्द ही जीवन साथी जो है वो अच्छा मिले। यह जो ग्लास है पूरे दिन वहां रखने दीजिए। सुबह में जब आप नहा धो करके फ्रेश होकर के जब पूजा पाठ आप करेंगे तो उस समय आप यह प्रयोग कर लीजिए और शाम तक, शाम का जो गोधूली बेला होता है, गोधूली बेला तक आप उसको ग्लास को वहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब शाम को आप ग्लास को उठाइए और उस व्यक्ति के सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। ठीक है, अगर व्यक्ति नहीं है, लड़का या लड़की अगर नहीं है तो आप उसके फोटो के साथ भी यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर गार्जियन यह उपाय कर रहे हैं तो, अगर लड़का या लड़की खुद से यह उपाय कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से यह प्रयोग कर सकते हैं। अब जो यह नींबू है उस नींबू को या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे रखेंगे। ये दोनों पेड़ ही होना चाहिए, तीसरा कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। अब वहां पर जिस भी पेड़ के नीचे आप रखेंगे ना, शनिवार को या फिर अमावस्या को ही, तो शाम के समय में आपके साथ में कई लोग और भी दिया जलाने जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप यह प्रयोग कर रहे हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे कई लोग दिया जलाते हैं शनिवार की शाम को। ठीक है, तो आप वहां पर सरसों के तेल का एक चौमुखा दिया जलाइएगा। एक दिया जिसके 4 मुंह होते हैं, जिसमें 4 बाती एक साथ में जलती है, चौमुखा दिया वो जलाइएगा। उस जो दिए में रहेगा तेल वो सरसों का रहेगा
और उसमें 2 फूल वाले लौंग डालिएगा, जोड़ा जो लौंग है वो डालिएगा, और थोड़ा सा काला तिल डालिएगा। किसी भी प्लेट में या फिर किसी भी पत्ते पर, कई सारे खाने वाले प्लेट भी मिलते हैं, उसमें भी दोने में, जिसे हम हमारे तरफ तो बोला जाता है, जैसे पानी पूरी की जो प्लेट आती है ना छोटी वाली, यूज एंड थ्रो वाली, तो वैसे में आप थोड़ा सा मीठा बना करके वहां दे सकते हैं। मीठा आपके घर से या तो खीर हो या फिर जो सेवई है, मतलब कोई भी खीर अगर चढ़ाते हैं तो वो बेहतर होगा। बाहर का कोई भी मीठा नहीं चढ़ाना आपको, मतलब मिठाई खरीद करके वो चढ़ाएंगे नहीं। घर में आप खीर बनवा लीजिए या फिर बना लीजिए, थोड़ा सा ही बनाइए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बनाएंगे तो घर परिवार साथ में खाने लगेंगे, अच्छी बात है, पर वहां पर थोड़ा सा खीर अर्पित करेंगे। नींबू को वहां रखकर मन में यह संकल्प लीजिए कि आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी वो अब शांत हो जाएंगी। वहां दिया जलाने के बाद, मिठाई वो अपना खीर रखने के बाद चले आइए घर पर, पीछे मुड़ करके मत देखिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। घर आ जाएं और घर आ करके सबसे पहले अपना हाथ पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए। क्या होगा इस उपाय से? देखिए, यदि आप यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो इस उपाय को जब करेंगे ना तो आपको बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि अगला शनिवार आते आते आपका कहीं ना कहीं से बात चलना, अगर बात रुका हुआ था तो बात चलना प्रारंभ हो जाएगा, और अगर बात चल रहा था तो किसी भी अच्छी जगह पर रिश्ता जो है वो सेट होगा। अब जो मैंने बताया था कि हनुमान जी का जो पूजा है उनसे कैसे आप प्राप्त करेंगे जो जीवन का जो सुख है, विवाह का जो सुख है हनुमान जी के आशीर्वाद से, वो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या फिर राहु केतु का दोष है या फिर किसी भी कारण से आपको पता नहीं है, कि अगर कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा इस कारण के चलते विवाह में रुक रहा है, पर कुछ पता नहीं है कि हाँ भाई क्यों हो रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप की उम्र 30, 35, 40, 50 साल तक भी हो चुकी है ना, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं और आपके विवाह में जो अड़चने थी वो खत्म होती जाएंगी। यह कैसे उपाय करना है? देखिए, इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए सामान। चाहिए पीला चंदन, दूसरा चाहिए आपको पीले रंग का ही आसन। आसन ध्यान रखिएगा, कोई भी आसन नहीं, पीला ही आसन। आसन अब पीला तो होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप कुश का आसन प्रयोग करेंगे। पूजा की दुकान पे कुश की चटाई मिलती है छोटी सी पूजा करने के लिए, कुश का आसन प्रयोग कीजिए, या फिर पीले कलर का जो कोरा कपड़ा हो, नया कपड़ा, उसको बिछा करके और तब आप प्रयोग करेंगे। चटाई जो है मैंने आपके बैठने के लिए की है, और जो आसन जो पीला देना है वो प्रयोग के लिए है, ठीक है। गंगा जल चाहिए और एक पीपल का पत्ता चाहिए, एकदम ताजा हुआ, बिना कटा फटा, कहीं से कुछ उसमें फॉल्ट ना हो, ठीक है। अब क्या करना आपको, मंगलवार के दिन आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, एक पीला आसन लीजिए और उस पर हनुमान जी को स्थापना कीजिए। अगर आप चाहें तो यह प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में करें तो बेहतर होगा, पर मैं यह उपाय आपको मंदिर के लिए बता रहा हूं, क्योंकि घर में वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विवाह एक ऐसा चीज है कि चट मंगनी पट ब्याह हो तो बेहतर लगेगा, ठीक है। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो पीला आसन लीजिए और उस पर वहां पर बैठना है। घर के लिए मैंने बताया था कि आप पीला कलर पे अपना जो प्रयोग करेंगे वो, पर ये जो उपाय है मंदिर में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको पीले कपड़े पर बैठना है। वहां पर चटाई आप लेकर के नहीं जाएंगे, पीला कपड़ा आधा मीटर 1 मीटर खरीद लीजिए, जो जैसा नॉर्मल कॉटन कपड़ा आता है ना उस तरह का, ठीक है। अब मंदिर में जाकर के पीले कपड़े के आसन पर बैठ जाइए और वहां पर हनुमान, मंदिर जो जाना है वो आपको हनुमान जी के जाना है। एक पीपल का पत्ता जो आप घर से लेकर के आए थे धो धा करके, अपने दाएं हाथ की जो उंगली है, पहली उंगली जो कनिष्ठा है, सबसे छोटी उंगली जो है, जी हाँ, यहाँ उंगली का खास है, क्योंकि हम अधिकतर काम अनामिका से करते हैं, कनिष्ठा के बगल वाली से, पर यह काम आपको करना है कनिष्ठा उंगली से, सबसे छोटी वाली उंगली से, ठीक है। क्या करना है, पीले चंदन जो मैंने बोला था, पीला चंदन, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में डाल दीजिए। कटोरी अपने साथ लेकर, एक छोटी सी लेकर के जा सकते हैं आप, उसमें पेस्ट बना करके, और जो कनिष्ठा उंगली है दाएं हाथ की, उससे पीपल के पत्ते पर जय श्री राम आप लिखेंगे, ठीक है। हनुमान जी के समक्ष इस पत्ते को आप समर्पित करें और पूरी श्रद्धा से जो अपनी मनोकामना है वो बोलिए कि हनुमान जी, मेरी जो शादी है वो बार बार कट रही है, या फिर मेरी जो शादी है वो सेट नहीं हो पा रही है। जो भी आपका निवेदन है, आपके निवेदन को लाइनों में व्यक्त करना मुश्किल है,
क्या आप करें, क्योंकि आपका भाव अलग होगा, आपकी लाइनें अलग होंगी। आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में हो अपनी भाषा में बोलिए, जरूरी नहीं कि आप हिंदी में बोलें। अपनी भाषा में ना एक अजीब सी शांति मिलती है, एक अजीब सा फील मिलता है। ठीक है, यह पत्ता अपने साथ घर ले आइए। वहां पर जो पत्ता है, पत्ता उनके साथ रख करके जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना, जैसे कैसे दोनों हाथ में प्रसाद लेते हैं, लंगर में प्रसाद जो मिलता है ना, उस तरह से। या फिर सुबह जब उठते हैं तो हम कहते हैं ना कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो उस तरह से दोनों हथेलियों को जब जोड़ते हैं तो वैसे उन दोनों हथेलियों के बीच में आपका वो पत्ता रहेगा और वो पत्ता हनुमान जी के साथ सामने रहेगा। निवेदन आप करेंगे तो उस पत्ते को देखिए, हनुमान जी को देखिए, पत्ते को देखिए, हनुमान जी को देखिए, निवेदन करते रहिए। अब निवेदन जब कर लिया आपने, इस उपाय को, ये अपना जो पत्ता है, पत्ता आप अपने साथ घर पर ले आइए और पूजा वाले स्थान पर आप एक सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। कोई अगर डिब्बी हो उसमें आप रख सकते हैं, या फिर वैसा जगह पर रखिए जहां पर ये साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। इस उपाय को हर मंगलवार करें और फिर देखें चमत्कार। ये आपको खूब से खूब 3 मंगलवार करने पड़ेंगे। ठीक है, हर मंगलवार। जैसे लड़कियां अच्छे पति के लिए 16 सोमवार का भी व्रत करती हैं, तो आप यह उपाय, आप चाहे लड़की हैं या लड़का हैं, आप यह उपाय कर सकते हैं। 3 मंगलवार करें। अगर फर्क नहीं पड़ा तो हो सकता है कि किसी का 19 होता है, किसी का 20 होता है। भाव जो है किसी का बहुत जल्द, आपको 3 भी नहीं करना पड़ेगा, पहला करते करते ही हो सकता है रिश्ता आ जाए, सेट हो जाए। पर आप जब तक रिश्ता सेट ना हो जाए तब तक, और जब तक शादी ना हो जाए तब तक आप यह उपाय करेंगे। ठीक है, और उपाय कंप्लीट होने, अपना जो शादी जब हो गया उसके बाद आप जो यह पत्ता है, आप यह पत्ता या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या फिर अगर नदी की सुविधा है, तालाब की सुविधा है, बहते जल की सुविधा है, तो आप वहां पर इसे बहवा सकते हैं। इस उपाय को हर मंगलवार करें। ये उपाय केवल शादी के लिए नहीं है। अगर आप हर मंगलवार करते हैं, इसमें कुछ खर्चा लगने वाला थोड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप यह उपाय चाहते हैं कि विवाह के साथ में, आप इस उपाय को नौकरी या फिर व्यापार धंधे के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे नौकरी और धंधे में उन्नति होगी और साथ ही जो आपके जीवन की जो परेशानी है ना, वो भी खत्म होने लगती हैं। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से करें। और जिन लोगों की शादी बार बार टूटती है ना, बार बार असफलता का सामना करना पड़ता, चाहे किसी भी काम से हो, वो भी इस उपाय को अवश्य करें। लड़कियां जब इस उपाय को करेंगी तो इसे शुभ मुहूर्त में करेंगी। शुभ मुहूर्त मतलब कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह प्रारंभ करेंगी। पुरुष जो हैं वो इसे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सब पत्तों को पीपल के नीचे डाल दीजिए या फिर पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।